तो एपिसोड 240 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे भाई इसके पास मैसेज आते कि हाँ भाई ईयान का इससे मिलने के लिए यांग फैमिली में कोई बंदा यहाँ पर आया है। तो ये भी सुन कहता ओके ठीक है मैं भी जाके मिलूंगा और अपने सारे बंदों से जो कि इसको सपोर्ट करने के लिए थे सबसे कहते कि हाँ भाई रेडी हो जाओ, आज यहाँ पे कोई लंबा चौड़ा कांड होने वाला है, हम कुछ बवाल आज पक्का करेंगे। जो सुने सारे बंदे कहते क्या बात करो, सच्ची में मजा आ गया कि आने कुछ दिनों से खाली भाई हम लोग कल्टिवेशन ट्रेनिंग खाली यही सब करे थे यार। इतना ट्रेनिंग करने तो भाई सामने से हमें भी कुछ करना था, जाके अटैक करना था या फिर भाई कुछ डिफेंस वगैरह करना था, लेकिन कुछ भी करने का मौका मिल नहीं रहा। और सामने से खुद यंग लोड करके हाँ भी आज कुछ करेंगे, मतलब कुछ करेंगे, इसलिए कहते भाई जल्दी से कीजिएगा भाई, हमें भी पक्का बुलाएगा। ये कहता ओके ओके ठीक, नहीं ज़्यादा तुम्हें एक्साइटेड होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि भाई डिटेल में नहीं मालूम क्या हमें करना है, लेकिन जो कुछ करना है कुछ तो करना रहेगा, टेंशन लेकिन मत लेने का। यहाँ पे मेन कहती यार लेकिन ईयान का तुम्हें ऐसा क्यों लगता भाई, खाली एक मेंबर तो तुमसे मिलने आया है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता भाई कुछ बवाल होगा ही। जो सुनते ईयान का बोलते कि अरे भाई यही तो कोई मेंबर मिलने आया है, सामने से जो फैमिली ना वो चाहती है भाई इनहेरिटेंस वाले ना उसका जो प्रोग्रेस है ना भाई बढ़ाना चाहती है, क्योंकि भाई कुछ दिनों से यहाँ पे कुछ हुई नहीं रहा, दो भाई खाली एलिमिनेट हुए, उसके बाद से भाई सबका सब आराम से भाई दबा के बैठे हुए, आई मीन कोई यहाँ पे निकल नहीं रहा। सामने इसका दियो कि ठीक नहीं, तुम्हें वाकई में लगता है कि भाई फैमिली तुम्हें चाहती है कि हाँ भाई तुम सबसे पहले यहाँ पे स्टेप लो बवाल करने के लिए। ये बोलता ऑफकोर्स तभी तो भाई उन्होंने भाई मेरे पास एक बंदा मिलने को भेजा है, तो भी ज़्यादा देखने के लिए यहाँ पे कौन बंदा मिलना है, तो कोई और नहीं बल्कि इसका बाप यहाँ पे मिलने आया था। ये भी देख रहा पापा भाई पापा आप आए हो भाई, मुझे लगा नहीं था। वो इसके बाद से मेंग भी जाती हो, कहती भाई फोर्थ मास्टर यंग फैमिली के नमस्कार, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। ये भी कहते यार तुम तो वाकई में काफ़ी संस्कारी लौंडिया मुझे लगती हो यार, काफ़ी बढ़िया बात है, लेकिन तुमने यहाँ पे मेरे बच्चों को सपोर्ट किया, उस हिसाब से देखा जाता है हम लोग फैमिली हो चुके हैं, इतना भाई रिस्पेक्ट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। और सामने से तो भाई तुम मेरे बेटे के साथ यहाँ पे काम करियो, तो मेरे बेटे ने तुमने सामने से बहुत ज़्यादा तकलीफ भी दिया ही होगा। जो सुनते सामने से मेंग के दिन आई यहाँ पे कोई बात नहीं, मालूम है बंदा आपका थोड़ा जो बेटा है ना भाई थोड़ा सा है अजीब सा खिसका हुआ दिमाग का, हाँ लेकिन मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़ा। जो सुनते सामने से बाप कहते हैं लेकिन बच्ची तुमने बोला भाई बंदा खिसका हुआ, मुझे मालूम भाई मैं इसका बाप हूँ भाई, मुझसे अच्छा कौन इससे जानेगा। तो अगली बार यहाँ पे कुछ भी डिटेल मतलब कुछ वैसा गड़बड़ वड़बड़ हुआ ना, मुझे आके भाई बिंदास यहाँ पे बताना, आगे चल कुछ ना कुछ तो तुम्हें पक्का तकलीफ होगी, तो कुछ भी यहाँ पे होगा ना बिंदास आके मुझे बोल देना, मैं जाऊँगा तुम्हारे बदले इसके यहाँ पे कुटाई करूँगा। जो सुनकर सामने से कहती भाई अंकल आपका शुक्र है भाई, आप जब ऐसी बातें बोले ना मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका है, हाँ पक्का अगर इसने मेरे साथ कुछ यहाँ पे किया, मुझे मतलब ऑफेंड किया फिर तकलीफ पहुँचाई, मैं आपको पक्का के बोलूँगी। ये कहते हैं यस बच्ची ऐसी यहाँ पे करना, पीछे से ये आने के बोलते कि पापा भाई क्या बकवास यहाँ पे करे हो, सामने से आप किस काम पर यहाँ पे आए थे जरा वो बताइए। जो सुनते कहता हाँ भाई मैं किस काम पर यहाँ पे आया था, भाई मैं तुझे यहाँ पे एक लेटर देने आया था, उस लेटर में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा जो कि फैमिली ने भाई यहाँ पे भेजवाया है। ये शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक एरिया है, उस एरिया में ना ढेर सारे यहाँ पे आर्टिफैक्ट वगैरह आने वाले हैं, और सामने से जो यंग फैमिली का यंग लौट जाएगा और सबसे पहले जाके यहाँ पे ले लेगा उसको भाई मिलेगा, वरना बाकियों के हाथ में बाबा जी का ठुल्लू भी लगेगा नहीं। और देख भाई मेरा काम यहाँ पे था मैसेज पहुँचाना, बाकी जो बंदे ना बाकी यंग लौट उनके पास पे कोई ना कोई बंदा यहाँ पे गया मैसेज पहुँचाने के लिए, और मुझे तेरे पास यहाँ पे भेजा गया, इसलिए भाई मैं भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया। सामने से तुझे यहाँ पे जाना तो जा सकता है, यहाँ पे नहीं जाना तो भाई मत जा। यानी कि बोलते भाई नहीं जाना चाहूँगा, भाई कौन पागल हो लेके नहीं जाना चाहेगा, ऑफकोर्स मैं तो यहाँ पे जाना चाहूँगा। तो जो भी यहाँ पे आर्टिफैक्ट हो सबका सब जो हमारी यंग फैमिली है उसने सामने से प्रोवाइड किया ना। जो सुनते कहते नहीं हमारे फैमिली ने प्रोवाइड किया, हमारे फैमिली में सबसे ज़्यादा प्रोवाइड किया, लेकिन जो बाकी भी यहाँ पे ग्रेड 8 फैमिली है उसमें से भी बाकी फैमिली ने भी थोड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है। जो सुनते यान का मेंग पूछता है ठीक है तो टोटल यहाँ पे कितने हैं, जो सुनते सामने से बाप बताता है टोटल उसके अंदर 1000 है, और 1000 में से लगभग जो 80% है ना वो सबके सब अर्थ ग्रेड के, इतने कुछ खास नहीं है, और जो 20% है 20% यहाँ पे वही हेवन ग्रेड के हैं, और उसी में से कुछ यहाँ पे मिस्टीरियड ग्रेड के भी होने वाले हैं, और मिस्टीरियड ग्रेड वाले वाकई स्पेशल है। जो सुनते यान के बोलते ये हुई ना बात, तो भाई अब तो मैं पक्का यहाँ पे जाऊँगा। तभी जो मेंग ना सामने से कहती ओके ठीक है आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरे पास प्रोवाइड कर दिया हमारे पास, तो सामने से कुछ और भी इन्फॉर्मेशन भाई इनहेरिटेंस वार के बारे में, फैमिली के बारे में जो कुछ अगर आपको मालूम है तो सामने से बता सकते हैं। जो सुनते यान के बोलते कि नहीं यार तो सामने से क्या सवाल पूछिए, फैमिली ने इनको भेजा मैसेज पहुंचाने वाला बोल के, और बाकी इन्फॉर्मेशन भाई पक्का बताने से उन्होंने मना कर दिया रहेगा, तो सामने से पूछे कोई मतलब होने वाला है नहीं, ये वाकई में नहीं बताएंगे। जो सुनते बाप बोलते यस यार कहीं तो यू आर राइट भाई, सामने से हमारा काम था खाली मैसेज पहुंचाने का, जो बाकी यंग लौट थे भाई उनके पास मैसेज पहुंचाने कोई ना कोई बंदे गए, और हम सबको खाली यही बोल के भेजा कि हाँ भी बस लेटर दे दो बता दो, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और इसके अलावा हमें कुछ ऐसा खास इन्फॉर्मेशन भी नहीं मालूम जो हम तुम्हें बताएंगे, सामने से तुम्हें कुछ काम भी आने वाले। जो सुनते मेंग बोलते हाँ हाँ ठीक है मैं बस ऐसे पूछ रही थी, मैं भी कुछ ज़्यादा ऐसा सीरियस नहीं थी। यान के बोलता है तो अच्छा ठीक है भाई, वाकई में अब तो भाई लगता है हमें जाने की यहाँ पे पक्का तैयारी कर लेनी चाहिए। बाप से कहते हैं हाँ भाई पापा आप यहाँ पे आ ही चुके हो, तो पापा क्या भाई इतना लंबा सफ़र करके आओ, फिर से लंबा सफ़र करके जाओगे, कुछ दिन के लिए यहीं पर रुक जाओ। जो सुन के कहता है कि नहीं तुम्हारी जो माँ थी ना, तुम्हारी माँ ने यहाँ पे कहा था भाई फटाक से यहाँ पे आ जाएगा, ज़्यादा रुकेगा मत। और सामने से भाई माँ ने तो बहुत सारा कुछ बोला था कि हाँ भाई मेरे बच्चे को प्यार देना, मेरे बच्चे के लिए भाई खाना लेके जाना, मेरा यान का भी सुखड़ा उखड़ा हो चुका रहेगा। तो यान के बोलता है ठीक है तो आप अपने सफ़र के निकलिए, हम भी भाई जाके अपनी तैयारी करते। तो बाप भी कहता है ठीक है भाई जा बच्चा। उसके जो घर के बाहर जो बाकी सारे बंदे थे ना भाई यान का सपोर्टर्स भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि चलो भाई आज भाई फाइनली कुछ हमें करने का मौका मिलेगा, भाई मुझे यहाँ पे लड़ाई करने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था, मतलब मजा ही आ जाएगा। सामने से शायू कहती यस
यस मजा तो आ जाएगा भाई। हम बस भगवान से दुआ करते हैं जो भी यहाँ पे फाइट हो गया फिर जो कुछ हो ना, सामने से यान के हमें भी अपने साथ लेके जाए। मोटा बोलता है ऑफकोर्स भाई उसको ले जाना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे मना करेगा। और मुझे तो भाई मुझे तो बिल्कुल मना नहीं करेगा यार, मैं 8 फैमिली में से मैं भी आता हूँ, वहाँ का यंग लॉर्ड हूँ, यहाँ पे ये भी आता है। आते कहते कि अरे बाप रे भाई वाकई में मुझे बंदूक की जरूरत है, लेकिन देखो भाई सामने से हम सारे बंदे को फाइट ले जा नहीं सकते, काफी सारे बंदूक यहाँ पे भाई छोड़ के जाना पड़ेगा, ताकि भाई दोस्तों को यंग लॉर्ड यहाँ पे हमला किया तो भाई अपने जो घर है ना भाई इसकी यहाँ पे प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। तो भाई कैसे डिसाइड करके यहाँ पे किसको लेकर जाए और किसको छोड़ के जाए, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे लॉटरी निकालते भाई, पर्ची डालते हैं, पर्ची में से नाम जिसका आएगा उसको लेकर जाऊंगा और जिसका नहीं आएगा उसको लेकर नहीं जाऊंगा। जो सुन के डोंग भी कहता है, मोटा भी बोलता है कि हाँ भाई हमारे पास पे कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसे यहाँ पे कर, जिसका नाम आया उसको लेकर जाना और जिसका नहीं आया उसको मत लेकर जाना। उसके बाद यहाँ पे बक्सा बुलाता है जिसमें सारे फैमिली के बंदों का नाम था, मेन बंदों का नाम था कि हाँ भाई अगर उसका नाम निकला तो उसके पूरी फैमिली को लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पे नाम निकलता है, मालूम है कि इसका मोटी फैमिली का निकलता है, डोंग का निकलता है, उसकी पूरी फैमिली का, साथ ही में 10,000 फ्लावर पैलेस सेट, साथ ही में मून रिफ्लेक्टिंग सेट, और इसके अलावा यहाँ पे जो इसका जो थर्ड भाई का भाई जो माँ की जो फैमिली थी भाई उसका, और साथ ही में यहाँ पे जो तियान 1 सिटी था उसका यहाँ पे निकलता है। तो कहते हैं हाँ भाई ये सब हमारे साथ आएगी, बाकी सब यहाँ पे रुकेंगे। और इसमें मेंग का नाम यहाँ पे नहीं आया, यानी मेंग यहीं पे रुकेगी। तो मेंग भी कहती है ओके ठीक है भाई तुम सब यहाँ पे जाओ, मैं यहाँ पे भाई प्रोटेक्शन काम करती हूँ। इसके बाद सयान के कहता है ओके ठीक है भाई तो चलो। और उसके बाद सीन होता है ओवर सिटी में दूसरे किसी होटल में, जहाँ पे एक आदमी आया था और आदमी के साथ यहाँ पे 2 लड़कियाँ थी और दोनों लड़कियाँ भी जुड़वा बहनें थी। और जुड़वा बहनें आपको कुछ याद आया? हु बहनें भाई, ये वही दोनों बहनें हैं। और लेकिन भाई आप भी देख सकते हो इनका जो हेयर स्टाइल यहाँ पे चेंज हो चुका है। यार स्टार्टिंग में जब मैंने देखा था मैंने खुद इनको यहाँ पे पहचाना नहीं था। उसके बाद से जो लड़का इनके साथ है ना, इनसे कहता भाई क्या हो भाई काफी दिन से 1 महीने यहाँ पे हो चुका है, 1 महीने से तुम लोग भाई यहीं पे रुके हो भाई, कुछ यहाँ पे कर ही नहीं रखा, आराम से रह रहे हो। तो भाई थोड़ा सा अजीब लग रहा है यार मुझे। देखो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे रुक रहेंगे तो भाई इससे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है नहीं। तुम यार वाकई में अगर उससे मिलना है तुम जाकर भाई मिल के सीधे भाई हम लोग बातचीत यहाँ पे खत्म कर देना यार। 1 महीने यहाँ पे रुके रुके भाई कुछ भी यहाँ पे होने वाला है नहीं। सामने से यहाँ पे आई डोंट नो भाई दोनों बहनें में से बड़ी वाली बोल रही है फिर छोटी वाली बोल रही है, बस एक यहाँ पे बोलती है कि देखो भाई हम लोग किसी ऐसे वैसे बंदे को नहीं ढूंढे, हम लोग किसी एक स्पेशल बंदे को ढूंढे। सामने से कहते हैं यस मुझे मालूम भाई कौन सा यहाँ पे स्पेशल बंदा है सामने से, लेकिन तुम यहाँ पे ऐसा करोगे ना, लेकिन तुम मिल भी तो नहीं, तुम्हें मालूम भाई कहाँ मिलेगा, तो भाई तुम्हें मिलना चाहिए। 1 महीने टोटल भाई यहाँ पे 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से तुम लोग यहाँ पे रुके हो। जिसके बाद से वॉर सिटी का हालत यहाँ पे दिन ब दिन है, थोड़ा सा भी बोल सकते हो भाई थोड़ा चाउस्टिक हो जा रहा है, यानी भाई थोड़ा सा बवंडर वाला हो जा रहा है। तो यहीं पे रुका है वो किसी को मालूम चलेगा तो भाई तुम्हारे ऊपर यहाँ पे मुसीबत भी आ सकता है। जो सुनते बहनें यहाँ पे मना कर दी भाई हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, नहीं मतलब नो मिस नो, तुझे यहाँ पे जाना तो यहाँ से जा सकता है, हमें बिल्कुल परेशान मत कर। सामने से कहते क्या तुम वाकई में अभी भी नाराज हो यान का इससे कि देखो भाई इस बात पर नाराज हो ना कि उसने सामने से तुम्हें नहीं बताया कोई यंग फैमिली का यंग लॉर्ड है। देखो भाई उनका खुद यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह भी रहते हैं, सामने से भाई वो लोग नहीं बता सकते किसी और को कि हाँ भाई हम यंग फैमिली के मेंबर है, इसलिए भाई उसने नहीं बताया भाई, इसलिए गुस्सा करके कोई भी मतलब होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और तभी इन बहनों का ध्यान यहाँ पे जाता है बाहर साइड, जो यान के ना अपनी टीम के साथ उड़ते हुए उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ढेर सारे आर्टिफैक्ट वगैरह आए थे। यहाँ पे इनके साथ जो लड़का ना वो भी कहते हैं यस भाई कुछ तो भाई असबर बवाल हो रहा है भाई, इसलिए सारे के सारे यंग लॉर्ड जा रहे हैं भाई। मुझे तो बाहर जाके देखना तुम दोनों बहनों आगे कि नहीं। सामने से छोटी बहन कहती हो मैंने कहा दीदी मुझे भी जाना है प्लीज चलो भाई, आप भी हमारे साथ चलो, चलना तो चलिए नहीं रुकना तो रुकिए, लेकिन जल्दी यहाँ पे डिसाइड कीजिए आप क्या करोगी। तो सामने से ये भी कहती है मैं खाली मैं करती है। उसके बाद से लोग यहाँ पे निकल जाते हैं। तो वेटर कहते भाई रुको भाई बिल तो देके जाओ, तो पैसा निकाल के दे देते हैं, कहते भाई कीप द चेंज, हमें चेंज बिल्कुल नहीं चाहिए। और लोग भी निकल जाते हैं। उसके बाद यान का वो भी शहर के बाहर पहुंचता है जहाँ पे इनको जाना था। और तब यहाँ पे यान का नोटिस करता जो सेकंड ब्रदर था ना भाई वो भी अपने बंद के साथ आ रहा था। ऑफकोर्स सारे भाई यहाँ पे आएंगे उसके पीछे, तो वो भी आता है। सामने से ऐसे यान को देखते हैं, यान कैसे कहते ओ माय गॉड मेरे नौवे भाई तेरा स्पीड भाई उड़ने का काफी तेज है भाई, मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं तो यहाँ पे तीसरे भाई को हरा के उसको पकड़ लिया था। जो सुनते यान को बोलती करे नहीं अब तो कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। एंड चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई वो आर्टिफैक्ट किसके हाथ में लगता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।